तत्पुर्वण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से वासंतिक नवरात्रि के बारे में कुछ अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, इस वर्ष 2025 का नवरात्रि जो है वह प्रथम दिन 30 मार्च से ही प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल तक रहेगा, जिसमें प्रतिपदा 29 तारीख को ही 4:33 सायंकाल से प्रारंभ होगी और 30 तारीख को 2:14 अपराह्न तक रहेगी। नवरात्रि का 8 दिन ही है। पंचमी की हानि है। अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को शनिवार को होगी और नवमी रविवार 6 अप्रैल 25 को होगी। इस प्रकार आपका मात्र 8 दिन का नवरात्रि बन रहा है। इस नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त तो 2 अति उत्तम है। प्रथम कलश स्थापना का समय 6:13 प्रातः से 10:22 दोपहर अर्थात 4 घंटा 8 मिनट का अति उत्तम समय है। दूसरा, कलश स्थापना का अभिजित नक्षत्र जो है यह 12:01 दोपहर से 12:50 अर्थात 49 मिनट का है। अभिजित नक्षत्र का कलश स्थापना सर्वोत्तम माना जाता है। मित्रों, कलश स्थापना के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि आप कलश स्थापना जो करते हैं उसमें अनेक तरह की सावधानियां एवं व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। पहले तो आप नारियल को कलश के ऊपर रखते हैं तो उसको छिलका हटा करके उसके 3 आँख वाला पोर्शन जो है अग्रभाग होता है, उसे अग्रभाग अपने सामने रखना चाहिए। दूसरा, दीपक से संबंधित है। दीपक की लौ उत्तर अथवा पूर्व ही करें। भूल करके भी पश्चिम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीप ज्योति का शास्त्रों में वर्णन है। अर्थाभाव के समय उत्तर दिशा में और क्रास बत्ती को जलाना चाहिए। 2 बत्तियां क्रास करके जलाना चाहिए। और घर में रोग व्याधि है तो पूर्व दिशा की तरफ करना चाहिए। कलश स्थापना की सर्वोत्तम विधि, जिसमें कलश स्थापना को रखने की अनेक सावधानियां हैं, उसे आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो 2 दीपक जलाइए, क्योंकि अखंड दीप में एक बुझ भी गया तो दूसरा जलता रहेगा। लेकिन सर्वप्रथम इसमें क्या सामग्रियां हैं? मिट्टी का कलश चाहिए, इत्र चाहिए, धुरवा, अक्षत, खड़ा दाना, सिक्का, अष्टगंध, चंदन, सर्व औषधि, सुपारी, सप्त मृत्तिका, पंचरत्न आदि। कलश में शुद्धता की दृष्टि से कम आपसे जो उपलब्ध हो सके उसी का ही प्रयोग करके कर सकते हैं। लेकिन पानी, सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का, चंदन तो अवश्य डालें। अशोक की पत्ती या आम्रपल्लव 5 पत्ती वाला माता जी का व्रत कलश में है। नीम की पत्ती को भी डालें। विधि: सर्वप्रथम कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, पुनः गले में रक्षा बांधें, गले तक पानी भरें, उपरोक्त सामग्री कलश में डालें। आम्रपल्लव या अशोक पत्र के साथ एक कुशा भी डालें। कलश पर ढकनी से रखकर चावल रखें। एक नारियल चुनरी में लपेट कर रखें। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अग्रभाग ही आपके सामने होना चाहिए, पृष्ठभाग आपका पीछे हो।
सर्वप्रथम नारियल के ऊपरी छिलके को हटा करके अग्रभाग आपको ऊपर अपने सम्मुख करना चाहिए। नव दुर्गा के विषय में नवरात्रि पूजन का प्रचलन है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी को घोर तपस्या करके महिषासुर की तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और वर मांगो। महिषासुर ने कहा भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें अमरता का वरदान दे, हमें देव दानव मानव पृथ्वी पर रहने वाला कोई जीव न मार सके। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कहकर चल दिए। वरदान प्राप्त कर महिषासुर अत्यंत निर्दयी एवं अहंकारी हो गया। इस प्रकार तीनों लोगों में घोर आतंक मचा दिया। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर के देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास अपनी समस्या लेकर गए। महात्री देवी ने अपनी अपनी शक्ति से शक्ति रूप दुर्गा को जन्म दिया। महिषासुर एवं माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से 9 दिनों को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में नवरात्रि का व्रत एवं पूजन अर्चन किया जाता है। मित्रों, इस तरीके से प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृति। ये नवदुर्गा माताओं का 9 दिन पूजन अर्चन होता है। ध्यान रखें, ऐसे लोग जो 9 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं वो प्रथम और अष्टमी का व्रत रहें। अगर किसी भी तरीके से व्रत रहने की क्षमता नहीं है तो सप्तमी और अष्टमी का व्रत अति उत्तम एवं फलदायी होता है। याद रखें, कलश स्थापना का समय जो हमने आपको अभी अभी बताया, वह समय में अभिजित नक्षत्र सर्वोपरि है, जो 12:01 से 12:50 तक है। मित्रों, सावधानी एवं पवित्रता के साथ कलश स्थापना करें। कलश स्थापना हमारी माताएं बड़े ही प्रेम पूर्वक करती हैं और वास्तव में ये माताएं ही हम लोगों की सबसे बड़ी कर्णधार हैं। ऋग्वेद में कहा गया है जितन नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इनका सम्मान करना, इनका समादर करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने घर की महिलाओं का समादर करते हैं तो निश्चय ही माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती हैं। जय माँ जगदम्बे, जय मातेश्वरी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम।